आज हम शुरू करेंगे अध्याय 5 रेखा एवं कोण और प्रश्नावली 5.1। तो देखो, इससे पहले कक्षा 6 में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें इससे संबंधित बताई हैं कि बिंदु क्या होता है, रेखा किसे कहते हैं, किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होते हैं, कोण कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ज्यामिति से संबंधित जो प्रमुख परिभाषाएं हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं, कक्षा 7 में भी मैंने आपको बताया है। तो अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के ऊपर जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है आई बटन पे, उस पर आप क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अब हम आते हैं प्रश्नावली में। इस पार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम प्रश्नों को हल करेंगे वैसे वैसे हम आपको वो चीज़ें बताते रहेंगे। तो पहली चीज़ जो हमारे सम्मुख है, हमको क्या बताना है, हमको 3 कोण यहाँ दिए गए हैं और हमको इसके पूरक कोण बताने हैं। क्या बताने हैं? इसके पूरक कोण। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि पूरक कोण होता क्या है। देखो देखो, पूरक कोण नाम तो हमको क्या है, ऐसा लग रहा है कि केवल एक कोण होगा। तो पूरक कोण वास्तव में क्या होते हैं, युग्म होता है। ये क्या है? कोणों का युग्म। युग्म तो आप जानते हैं किसको कहते हैं, युग्म। एक जोड़े को, यानी कि दो चीजों के एक समूह को हम बोलते हैं एक जोड़ा, एक युग्म। कोणों का युग्म जिनका योगफल, अगर जिनको हम जोड़ दें तो कितना आता है, जिनका योगफल एक समकोण के बराबर होता है। यानी कि एक समकोण क्या होता है, 90 अंश के बराबर। तो ये भी कह सकते हैं कि जिनको जोड़ के 90 अंश आता है, कोणों का युग्म जिनका योगफल एक समकोण होता है, क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे हम एक जोड़ा लेते हैं, एक कोण हमने ले लिया 10 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि 10 का जो पूरक होगा कितना होगा। 10 के पूरक का मतलब क्या है कि 10 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए। भाई 10 में कितना जोड़ें, जैसे 10 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, 10 और 80। तो 10 डिग्री और 80 डिग्री, 10 डिग्री का पूरक होगा 80 और 80 का पूरक हो जाएगा 10। इसी प्रकार अगर हम ले लें 50, तो 50 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, 40। और 40 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, 50। तो 10, जैसे 10 का पूरक 80 था, ऐसे 50 का पूरक 40 और 40 का पूरक 50। तो समझ में आ गया होगा। तो पूरक कोण केवल एक कोण न होके दो कोणों का युग्म है। ठीक है, तो अब हमको बताना है क्या, इसके पहले में हम आते हैं, क्या बताना है हमको, 20 का पूरक बताना है हमें। तो देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप सीधे 20 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माना 20 डिग्री का पूरक कोण बराबर हम ले लें x। क्या ले लें, x डिग्री। तो क्या होगा, जब हम x में 20 जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 90। इसका पूरक है तो दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है x का जो मान आएगा वो 90 में से 20 घटा देंगे, यानी कि 70 अंश आ गया। 20 का पूरक हमें बताना था तो कितना आ गया, अतः 20 डिग्री का जो पूरक है, पूरक कोण कितना आ गया, 70 डिग्री। तो इस प्रकार से गणितीय रूप में आपको, जब लिखित रूप में आपको बताना है तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा ले लेते हैं, क्या है दूसरा। देखो 63 डिग्री हमको दिया गया है, तो क्या लिख लेंगे, माना 63 डिग्री का पूरक कोण, x मान लिया हमने। ठीक है, फिर वही काम करना है आपको, पूरक है तो x में 63 जोड़ के कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 ऋण 63 बराबर घटा देंगे, जीरो में से 3 तो घटता नहीं है, यहाँ से एक हंसी लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एक जीरो के बगल में एक लेंगे 10, 10 में से 3 घटा दोगे तो आएगा 7। यहाँ बच गया अब 8, 8 में से 6 घटाओगे तो 2 डिग्री। तो क्या आ गया, अतः 63 डिग्री का जो पूरक कोण हमको प्राप्त हुआ वो कितना था, वो आपका आ गया 27 डिग्री। इसी प्रकार इसके तीसरे में हमको कितना दिया है, देखो 57 डिग्री दिया गया। इसका तीसरा भी हम कर लेते हैं। नंबर 3 हमें बताना है 57 डिग्री का पूरक। तो हम ये मान लेते हैं, माना 57 डिग्री का पूरक कोण कितना ले लेते हैं, x ले लो, y ले लो, कुछ भी ले लो, z ले लो, y ले लिया हमने। तो क्या होना चाहिए, y में 57 जोड़ के कितना आना चाहिए,
90 आना चाहिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 90 ऋण 57 बराबर, देखो 10 में से 7 घटा दो 3, यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 घटा दो 3, कितना आ गया 33 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अतः 57 डिग्री का जो पूरक कोण है वो कितना है, वो है आपका 33 डिग्री। यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। यहाँ 70 और 20 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। यहाँ 27 और 63 को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 90 आएगा। तो ये पूरक कोण होते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।